हेलो दोस्तों। आज हम झारखंड के प्रमुख व्यक्ति से संबंधित कुछ एमसीक्यू करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यदि आप झारखंड सचिवालय, उत्पाद सिपाही, जेपीएससी या झारखंड दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सेशन जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम थ्योरी भले कितना भी पढ़ लें, जब तक हम उससे संबंधित एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए, ठीक है। तो हमारा जो झारखंड का पहला प्रमुख व्यक्तित्व है, आप हम लोग जानते हैं, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिला, जो कि उस टाइम रांची का पार्ट था, ठीक है, खूंटी जिला के उलिहातू गांव में हुआ था। ठीक है, बीच में वो जो बिरसा मुंडा है, चूंकि क्या कर लेते हैं, ईसाई धर्म को अपना लेते हैं। ठीक, तो उनका बचपन का नाम जो होता है, क्या होता है, दाऊद मुंडा होता है। ठीक है, तो इनसे देखिए हैं बिरसा मुंडा से संबंधित जो और इम्पोर्टेंट सवाल है, उनके माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, उनके बड़े भाई का नाम था क्या था, उनके गुरु का नाम क्या था, ठीक है, कौन से पंथ की उन्होंने शुरुआत की थी, इनसे संबंधित पूरा जो है एमसीक्यू है। इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे अभी। तो चलिए, आपके सामने जो पहला सवाल है वो है, बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ था। ठीक है, आपके सामने जो पहला सवाल है वो क्या है, बिरसा मुंडा का जन्म जो है किस स्थान पर हुआ था। तो अभी आपको आप लोगों को हमने बताया कि बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था खूंटी जिला के उलिहातू गांव में। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग कि बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो खूंटी जिला के उलिहातू गांव में हुआ था। कौन सा जिला? खूंटी। खूंटी जिला के उलिहातू गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। और हम जानते हैं कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और झारखंड राज्य का गठन भी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के कारण ही झारखंड का स्थापना किया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा बिरसा हाँ, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो किस जिले में हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था खूंटी जिला में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था। तो बिरसा मुंडा के जो पिता का नाम था वो था सुगना मुंडा। ठीक है, चलिए, बिरसा मुंडा के पिता का नाम था सुगना मुंडा, उनके गुरु का नाम था आनंद मुंडा। ठीक है, और बिरसाइत मुंडा ने ही बिरसाइत एक पंथ की शुरुआत किया था। किसने? बिरसा मुंडा ने बिरसाइत पंथ की शुरुआत की थी। किस पंथ की शुरुआत की थी? बिरसाइत पंथ की शुरुआत की थी। और बिरसाइत पंथ जो था उसका उद्देश्य क्या था कि एक धर्म में विश्वास करो, एक देवता में विश्वास करो। ठीक है, और इनका जो प्रमुख देवता था वो कौन था? सिंह बोंगा। बाकी अन्य देवताओं की पूजा पाठ करने के ये विरुद्ध थे। कौन? बिरसा मुंडा। और बिरसाइत पंथ का यही उद्देश्य था कि लोगों को एक धर्म के बारे में, एक भगवान को मानने पे जोर दिया जाए, एकेश्वरवाद पे ये ज़्यादा जोर देना चाहते थे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट सवाल है, बिरसा मुंडा की जन्म तिथि क्या है। तो बिरसा मुंडा की जन्म तिथि आप लोगों को हमने बताया कि 15 नवंबर 1875 ईस्वी को है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट सवाल हमारा है, बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था। तो बिरसा मुंडा के बचपन का नाम हमने अभी बताया आपको कि दाऊद मुंडा था। क्या नाम था बचपन का नाम? दाऊद मुंडा था। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, बिरसा मुंडा के जो धार्मिक गुरु थे वो कौन थे। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे? तो चलिए, आप लोग आंसर बताइए। ठीक है, बिरसा मुंडा के जो धार्मिक गुरु थे वो थे कौन? आनंद पांडे। सुगना मुंडा उनके पिता का नाम था। सिंह बोंगा देवता, जिस देवता को की वो पूजा करते थे, वो था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, क्या है नेक्स्ट सवाल, तो बिरसा मुंडा का परिवार किस धर्म की उपासना करता था।
तो हमने आपको हमने बताया, शुरू में ही बताया था कि बिरसा मुंडा का जो पूरा फैमिली है वो ईसाई धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और जब वो मतलब छोटे थे बिरसा मुंडा, तो उनका ईसाई धर्म में इनका नाम क्या था बिरसा मुंडा का, वही उस ईसाई धर्म में उनका नाम था दाऊद मुंडा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, ईसाई धर्म में प्रवेश करने के बाद बिरसा मुंडा का क्या नाम रखा गया था? तो ईसाई धर्म में प्रवेश करने के बाद बिरसा, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है कि ईसाई धर्म में प्रवेश करने के बाद बिरसा मुंडा का नाम जो था वो दाऊद मुंडा ही था, लेकिन ये जो है उनके पिता का नाम था, या उसके उनके पिता का नाम था ये मन मसीह दास। ठीक है, क्या नाम था उनके पिता का नाम जब वो मतलब ईसाई धर्म अपना लिए थे? तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, आप इसका थ्योरी बुक जब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि ये जो मन मसीह दास ऑप्शन में जो है, ठीक है, वो ईसाई धर्म अपनाने के बाद बिरसा मुंडा के पिता का नाम था ये। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9th नंबर। तो किस वर्ष बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म को अपना लिया था? किस वर्ष बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म को अपना लिया था? तो बिरसा मुंडा उस टाइम काफ़ी छोटे थे, मतलब 11 साल के थे। 75 में उनका जन्म हुआ। 1886 ईस्वी में उसके पिता ने ईसाई धर्म को अपना लिया और पिता का नाम क्या रखा गया? मन मसीह दास, जबकि उनके पिता का नाम था, ओरिजिनल नाम जो था सुगना मुंडा था। ठीक है, और बिरसा मुंडा का जो नाम था वो था दाऊद मुंडा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं कि बिरसा मुंडा की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो कहाँ पर प्रारंभ होती है, या प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे होती है? तो बिरसा मुंडा की जो फैमिली है, भले इनका जन्म जो होता है खूंटी ज़िला में होता है, लेकिन इसकी फैमिली कहाँ चली जाती है? चाईबासा। चाईबासा किस परमंडल का हेडक्वार्टर है? तो पश्चिमी सिंहभूम का हेडक्वार्टर है, और खूंटी से काफ़ी पास में है, तो उसकी फैमिली वहाँ पे चली गई। ठीक है ना, तो वहाँ पे उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई। तो चलिए आप लोग, इसका सही आंसर क्या हो गया? तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा खूंटी जिला में होती है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने बिरसा को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की थी? ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा हमने शुरू में ही देखा कि धार्मिक गुरु या फिर जो भी है, ठीक है, तो वो प्रारंभिक शिक्षा जो है इनको कौन प्रदान करते हैं? तो आनंद तो इनके जो प्रारंभिक शिक्षा इनको प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? इनको प्रारंभिक शिक्षा जयपाल नाग प्रदान करता है, जबकि बिरसा मुंडा के जो मतलब धार्मिक गुरु जो थे वो थे आनंद पांडे। ठीक है, दोनों में से कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिरसा मुंडा के जो धार्मिक गुरु का नाम था वो क्या था? आनंद पांडे, जबकि प्रारंभिक शिक्षा जो उनको प्रदान करते हैं वो कौन प्रदान करते हैं? जयपाल नाग प्रदान करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि बिरसा मुंडा का परिवार किस पेशे से जुड़ा हुआ था? तो जो बिरसा मुंडा का परिवार था, किस उनका पेशा क्या था? तो बिरसा मुंडा का परिवार एक बुनकर परिवार था। बुनकर का मतलब आप लोग जानते होंगे कि जो कपड़ा वपड़ा बुनने का काम करता है। ठीक है, तो वो उस मतलब व्यवसाय से इसकी फैमिली जुड़ी हुई थी। अगला सवाल है आपके सामने कि बिरसा मुंडा जो है, बिरसा मुंडा ने निम्नलिखित में से किस पंथ की शुरुआत की थी? तो बिरसा मुंडा ने हमने शुरू में बताया कि इन्होंने बिरसाइत पंथ की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? बिरसाइत पंथ की शुरुआत की थी। ठीक है ना, बिरसाइत पंथ की शुरुआत की थी, और ये एकेश्वरवाद पे ज़्यादा ये जोर दिया करते थे। और किस देवता की पूजा करने बोलते थे? सिंह बोंगा की पूजा करते थे। वो अपने आप को सिंह बोंगा का दूत भी वैसे कहा करते थे। ठीक, अगला सवाल है आपके सामने, छात्र जीवन में बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़ गए थे? तो छात्र जीवन में लगभग वो 1890 92 के करीब में, वो जब 17-18 साल के जब वो थे, ठीक है, 92-93 के करीब में, तो चाईबासा के भूमि आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो चाईबासा, चूँकि वहीं पे उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की थी, तो स्कूली लाइफ में जब स्कूल लाइफ उनका चल रहा था, तो उसी टाइम चाईबासा के भूमि आंदोलन से वो जुड़ गए थे। नेक्स्ट सवाल है, क्या है नेक्स्ट सवाल? 18 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा निम्नलिखित में से कहाँ के जंगल आंदोलन से जुड़ गए थे?
तो 18 वर्ष की उम्र में पहले सबसे पहले वो चाईबासा के भूमि आंदोलन से जुड़ते हैं। फिर जब 18 साल उनकी उम्र होती है स्कूल लाइफ में जब होते हैं, मतलब स्कूल लाइफ कंप्लीट होने वाला होता है, तो उसी टाइम चक्रधरपुर का जो जंगल आंदोलन होता है, चक्रधरपुर भी कहाँ पे है, तो ये भी आपका पश्चिमी सिंहभूम में ही है, ठीक है ना। कहाँ पे है, पश्चिमी सिंहभूम में ही है। तो वहाँ पे कौन सा आंदोलन होता है चक्रधरपुर में, तो जंगल आंदोलन होता है। उस जंगल आंदोलन से बिरसा मुंडा जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप, बिरसा मुंडा ने स्वयं को क्या घोषित किया, तो बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगभोंगा का दूत घोषित किया, ठीक है। ये कौन सा मतलब पंथ की स्थापना किए थे, तो बेसाइद पंथ की स्थापना किए थे, ठीक है। तो ये अपने आप को क्या कहते थे, सिंगभोंगा की दूत कहते थे, और ये कहते थे कि मैं आप लोगों का कष्ट दूर करने के लिए आया हूँ, मैं सिंगभोंगा का के द्वारा भेजा हुआ उनका दूत हूँ, ठीक है। किस वर्ष, नेक्स्ट सवाल है, किस वर्ष बिरसा ने स्वयं को सिंगभोंगा का दूत घोषित किया, तो किस वर्ष मतलब बिरसा ने स्वयं को सिंगभोंगा का दूत घोषित किया, तो ये 1895 ईस्वी में ही सिंगभोंगा का दूत घोषित करते हैं अपने आप को, कौन, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट सवाल है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम बिरसा मुंडा को भगवान माना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान किसने माना, किसने बोला भगवान, तो मृत्युंजय नाथ लाल जो थे उस टाइम, ठीक है, उन्होंने बिरसा मुंडा को सबसे पहले क्या माना, तो सबसे पहले उन्होंने बिरसा मुंडा को भगवान कहा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि बिरसा मुंडा ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया, तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो ये बिरसा मुंडा ने 1895 से 2000 ईस्वी के बीच में उलगुलान आंदोलन, या फिर मुंडा उलगुलान कह लो, या मुंडा विद्रोह कह लो, ठीक है, उसका नेतृत्व किए थे। और ये इसी कारण मुंडा या उलगुलान आंदोलन या मुंडा उलगुलान के कारण ही बिरसा मुंडा 1895 में पहली बार जेल भी जाते हैं, ठीक है, और 2-2.5 साल की जेल की सज़ा वो काटते हैं, क्योंकि इनके ऊपर अंग्रेज़ों के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि ये जनता को क्या कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को अंग्रेज़ों के विरुद्ध भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप लगा करके इनको 2-2.5 साल के करीब इसको जेल में इनको डाल दिया गया था। तो पहली बार ये जेल 1895 में ही जाते हैं। चलिए अगला सवाल है, बिरसा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन का संचालन कब हुआ, तो बिरसा के आंदोलन में हम लोग जानते हैं कि ये मुंडा उलगुलान जो है, या उलगुलान आंदोलन 1895 से 2000 मतलब 1900 ईस्वी के बीच में चलता है। अगला सवाल आपके पास सामने है कि बिरसा मुंडा के आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था, तो बिरसा मुंडा हम लोग जानते हैं कि ये देखो यहाँ पे सारी जो ये सब पहाड़ियाँ हैं, कोई कुछ ना कुछ एक मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। राजमहल की पहाड़ी राजमहल में, ये साहेबगंज में है। सारंडा का जंगल पश्चिमी सिंहभूम में है। पालू की घाटी रामगढ़ में है, ठीक है। डोम्बारू की पहाड़ी जो है, डोम्बारी की पहाड़ी, ये कहाँ पे है, खूंटी में। तो जब ये मुंडा उलगुलान का नेतृत्व कर रहे थे, तो इनका जो मुख्य केंद्र था बिरसा आंदोलन का, वो क्या था, डोम्बारी की पहाड़ी थी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपके सामने है, बिरसा मुंडा को पहली बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया, तो बिरसा मुंडा को सबसे पहली बार आप लोगों को हमने पहले बताया कि इनको पहली बार गिरफ्तार 1895 में किया गया, और 1897 में इनको रिहा किया गया था, ठीक है। तो ये 2.5 साल लगभग जेल में रहते हैं। चलिए अगला सवाल है, बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार करके कितने वर्षों बाद रिहा किया गया था, तो 3 साल पूरा नहीं हो पाया था, तो कह सकते हैं कि हम 2 साल के बाद, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम 2 साल के बाद इनको रिहा किया गया था। 1895 में गिरफ्तार किया गया था, 97 में इनको रिहा किया गया था। अगला सवाल है आपके सामने, बिरसा मुंडा को दूसरी बार
कब गिरफ्तार किया जाता है? तो बिरसा मुंडा को दूसरी बार गिरफ्तार कब किया जाता है? तो दूसरी बार इनको गिरफ्तार हुँ। तो बिरसा मुंडा को दूसरी बार जो गिरफ्तार किया जाता है 1900 ईस्वी में, जनवरी में लगभग गिरफ्तार किया जाता है इनको, ठीक है? और ये फिर जून, कितने जून? 9 जून 2000 ईस्वी को इनकी रांची जेल में हैजा नामक बीमारी, हैजा आप लोग जानते ही हैं, गंदे दूषित पानी से पानी पीने से मतलब ये बीमारी फैलती है, ठीक है? तो उस टाइम जो है हैजा बीमारी से 9 जून 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए, तो अगला सवाल हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे सामने? तो अगला सवाल जो है, क्या है अगला सवाल? बिरसा मुंडा को 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को 1900 ईस्वी में कहाँ से गिरफ्तार किया जाता है? तो बिरसा मुंडा के ऊपर 500 रुपये का इनाम रखा जाता है। कितना? 500 रुपये का इनाम रखा जाता है कि जो भी बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने में मतलब उसके बारे में, उसके लोकेशन के बारे में हमें बताएगा, और तो उसकी गिरफ्तारी के बदले उन्हें 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो बिरसा मुंडा क्या कर रहे थे? चक्रधरपुर के जंगलों में आराम कर रहे थे, ठीक है, लेटे हुए थे। उसी टाइम उसकी जानकारी एक व्यक्ति जो है वो जानकारी दे देते हैं अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ों को वही चक्रधरपुर के जंगलों से जनवरी 1900 ईस्वी में क्या किया जाता है? गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है? जिसके कारण फिर वो वहाँ पे हैजा से पीड़ित हो जाते हैं और 9 जून 1900 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो गया क्या? चक्रधरपुर के जंगलों से। और चक्रधरपुर आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ है। अभी हमने देखा कि चक्रधरपुर में ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई थी, ठीक है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में है। 1900 ईस्वी में गिरफ्तारी के बाद बिरसा मुंडा को किस जेल में रखा गया था? तो रांची जेल में रखा गया था, ठीक है? चलिए, बिरसा मुंडा के ऊपर कितने रुपये का इनाम रखा गया था? तो बिरसा मुंडा के ऊपर 500 रुपये का इनाम रखा गया था। उस टाइम 500 रुपये काफ़ी बड़े अमाउंट हुआ करते थे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब होती है? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु, अभी आप लोगों को हमने बताया कि बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा नामक बीमारी से होती है। चलिए, ठीक है कि तो 9 जून 1900 ईस्वी को। जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को, और मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को। मात्र मतलब 25 साल का भी ज़िंदगी बिरसा मुंडा नहीं जी पाए और बेचारे की मृत्यु हो गई। किस लिए? ताकि झारखंड, हमारे भारत को आज़ादी मिल सके, ठीक है? भारत हमारा आज़ाद हो सके। हमारी झारखंड की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जान मात्र 25 साल में ही कुर्बान कर दिया, ठीक है? चलिए, अगला सवाल है। अगला सवाल है क्या? बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो रांची के जेल में होती है। किस बीमारी से? हैजा बीमारी से। बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे होती है? तो ना गोली से होती है, ना फांसी से होती है, बल्कि उनकी मृत्यु जो है हैजा नामक बीमारी से होती है। चलिए, तो आज के लिए बिरसा मुंडा ही। कल फिर हम लोग झारखंड के एक दूसरे प्रमुख व्यक्ति जिनका नाम है सिद्धू कान्हू, ठीक है? मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग कल सिद्धू कान्हू का ये जो चैप्टर है उसको पढ़ के आएंगे, और हमारे साथ आप वीडियो, मतलब जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर को कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, या फिर खुद से आप अपने कॉपी में लिख करके ट्राई कीजिएगा आंसर देने का, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही।